Hello everyone, good evening students. In the previous lecture, you know that we have gone through the concept of critical temperature, critical pressure, critical volume, etc. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम को मैंने अब तक मिटाया नहीं है. The reason is that there are certain questions which are given in your textbook that we have to solve based on this diagram. देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है प्रॉब्लम नंबर 10.6, ये दिया है CO2 has, one second, CO2 has critical temperature 30.98 डिग्री सेल्सियस एंड क्रिटिकल प्रेशर आप जानते हो होता है 73 एटमॉस्फेयर. यस, हाउ मेनी फेजेस ऑफ CO2 को एग्जिस्ट एट अ टेम्परेचर दिया है आपको. पहला कंडीशन यहां पे है 50 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए जैसा कि आप जानते हो कि ये है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका वैल्यू है 30.98 और इसके ऊपर जो भी रहेगा टेम्परेचर देयर इज ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ गैसियस फेज. इफ यू सी प्रॉपर्ली द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसके ऊपर जो भी फेज एग्जिस्ट करेगा वो क्या रहेगा, गैसियस फेज रहेगा. स्पेशली दिस डायग्राम इज फॉर CO2 गैस ओनली. ठीक है, बट द कंसेप्ट विल रिमेन द सेम. तो अगर हम देखते हैं टेम्परेचर कितना है 50, तो यहां पे कौन सा फेज दिख रहा है आपको, ओनली गैस फेज कैन एग्जिस्ट. सो वी कैन राइट हियर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली गैसियस फेज. प्रेशर है 73 एटमॉस्फेयर. प्रेशर चाहे कितना भी क्यों ना बढ़े, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, देयर इज एग्जिस्टेंस ओनली गैसियस फेज. सेकंड यहां पे जो दिया है कंडीशन, टेम्परेचर इज गिवन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज इक्वल टू 50 एटमॉस्फेयर्स. तो मतलब ये जो है, ये देखिए ये है 21.50 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है. तो इसके नीचे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं वो होगा. ठीक है, अगर आप देखते हो इस कंडीशन में तो क्या है, प्रेशर भी कम है. देखिए यहाँ पे इतना होगा प्रेशर, इट इज गिवन एज 50 एटमॉस्फेयर. ऑब्वियसली इट इज लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर जो कि है 73 एटमॉस्फेयर. और एक बात क्या है, जो टेम्परेचर हमको दिया है वो भी है कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, विच इज मच लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर. तो इस मतलब इसके नीचे जो भी यहाँ पे है फेजेस, देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड प्लस गैसियस फेज. तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा क्या होगा, यहाँ पे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गैसियस फेज प्लस लिक्विड फेज. बोथ दिस टू फेजेस दे कैन को एग्जिस्ट. टेम्परेचर एनीथिंग बिलो द 30.98, तो इसके नीचे जितने देखो देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फॉर दिस कंडीशंस क्या होगा, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द फेज, I mean liquid phase as well as gaseous phase will be there. Understand? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं इसके ऊपर. Actually this is the isotherm only for CO2 gas. Same kind of isotherms we can get if we draw it for the different gases. ठीक है? Now the next concept is nothing but the boiling point. You should know that क्या है boiling point. Boiling point. Yes, the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, it's called boiling point. Of that liquid. ठीक है, the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure is called as a boiling point. For example, अगर हमने यहाँ पे लिया कोई फ्लास्क और इस फ्लास्क में I mean ओपन फ्लास्क में हमने लिया पानी. ठीक है, so water is there and if you heat it
अगर हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स दे विल एस्केप इन द सराउंडिंग, द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज दे विल एस्केप इन द सराउंडिंग, सो वी कैन से देयर इज अ इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर. नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर, वी विल सी इन सम टाइम. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, वेपर प्रेशर जो भी होगा इस लिक्विड का ये हो जाएगा इंक्रीज, एंड व्हेन दिस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. When the vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, at that moment we can say that is nothing but the boiling point is reached. देखिए, अगर हम देखें कि boiling point it will depend on the yes pressure, atmospheric pressure. तो देखिए, अगर होता है pressure equal to 1 atmosphere, at that time the boiling point is called as normal boiling point, and for water its value is equal to 100 degree Celsius. जबकि जब प्रेशर होगा इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1 bar. रिमेंबर 1 atmosphere is equal to yes 1.01325 यस बार. देखिए, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है, यू नो दिस इज द कन्वर्जन यू शुड नो. एक बार जब भी यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर, यू नो व्हेन द प्रेशर इज इक्वल टू 1 bar, एट दैट टाइम द बॉइलिंग पॉइंट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, and it is equal to 99.6 डिग्री सेल्सियस. तो नॉर्मल बट जो है यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो अलग है, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, और जो है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट उसका वैल्यू कितना है 99.6 डिग्री सेल्सियस. इफ यू सी द वेरिएशन प्रॉपरली, अगर हम देखें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325. इसका मतलब यह हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर इज मोर देन 1 bar. अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो 1 एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन 1 bar. तो इसका मतलब यह हुआ इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन boiling point also increases. जैसा कि आप देख रहे हो कि हो यहाँ पे for 1 atmospheric pressure boiling point equal to 100 degree Celsius, and for 1 bar atmospheric pressure क्या होगा यहाँ पे, it is equal to 1 bar. At that time the boiling point will be equal to 99.6 degree Celsius. So 1 bar we can say it's a less value, that's why having the low boiling point. चलिए, इसके ऊपर ही आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम नंबर है 10.7. In which of the following cases water will have the highest and the lowest boiling point? Water is boiled. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दिया है कंडीशन नंबर 1 in an open vessel, कंडीशन नंबर 2 है इन अ प्रेशर कुकर, एंड द थर्ड कंडीशन इज इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, मतलब जहां पे हो वैक्यूम, जहां पे प्रेशर बिल्कुल ना हो. तो इन 3 कंडीशन में कहां पे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट और कहां पे सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट. देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं ये कंडीशंस को, सो द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, इट्स इन ओपन वेसल, जहां पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली. ओके, बट इन केस ऑफ अ प्रेशर कुकर देयर विल बी हाई प्रेशर. इफ यू सी, एज द प्रेशर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. सो एज द प्रेशर इन द प्रेशर कुकर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीजेस. अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ इवैक्यूएटेड वेसल, यू नो इन केस ऑफ इवैक्यूएटेड वेसल, जहां पे क्या होता है, देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, तो प्रेशर ही नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या रहेगा, देयर विल बी लो बॉइलिंग पॉइंट. सो आवर आंसर शुड बी
in pressure cooker there will be highest boiling point, and in case of this kind of a vessel there will be low boiling point, lowest boiling point will be there. Okay, so note down these things in your notebook properly, and we can proceed for the next topic here. Then the next topic here is nothing but liquid state. Students know that major part of our body, it consists of water only. We should drink almost 5 liters of water every day. Out of 3 states of matter, I mean for water, they are liquid, solid as well as gaseous state. You know that when we are thirsty, imagine कीजिए जब भी हमें लगती है प्यास, तो we used to drink only liquid water, not solid ice or not water vapors as well. That's why it is very very important to study the liquid state as well, isn't it? Now see, gas molecules, they are having large intermolecular spaces available. So when these gas molecules, they are compressed, and when the temperature is lower, then the gaseous state can be changed into liquid state, you know that. Okay, so यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से होता है कन्वर्जन स्टेट का, एक स्टेट का दूसरे में, लेकिन साथ ही साथ देखना भी ये भी होगा what are the important properties of the liquids. If you see properly here, so in case of liquids there is strong intermolecular forces of attraction, strong intermolecular forces of attraction as compared to gases, I will say, as compared to gases. So I will write here as compared to gases. Actually they occupy the volume of the container in which the liquids are placed. So तो ये यहाँ पे पूरी जगह जो है ये ऑक्यूपाई कर लेंगे. Then the next important thing is we can say that in case of liquids, molecules are more closer than the gases. Okay, but still these molecules, they have some freedom of motion. तो जैसा कि आप जानते हो, that's why the water is also having, any liquid is having the ability to flow. So we can say here they have the ability to flow because of the freedom of motion of the constant particles of the liquid. So that's why we can say liquids can flow. ठीक है, अगर हम देखेंगे in case of solids, आपको पता है कि they are, in case of that there is a strong force of attraction, and in that case we can say they can have different shape as well as different volume, but they cannot flow. Even gases cannot flow, but only liquids have the ability to flow. ठीक है, then the next point we can say here nothing but the density. We can say here the density of the liquids is high as compared to the density of the gases. For example, if you see here the density of water at its boiling point is equal to 1 grams per centimeter cube. At the same time, if you see the density of water vapor, जो कि क्या होता है, it is equal to 6 into 10 raised to minus 4 grams per centimeter cube. Remember, these densities are at the boiling points, ठीक है. So if you see properly, water is 1600 times heavier than water vapors. So we can say the density of the liquids is generally very very high as compared to the gases. Then the next property we have to say about it is nothing but the
बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो अभी हमने बात की है वैसे, एज वेल एज एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यू नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जो होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स गेट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर, जिस टेम्परेचर में क्या होता है वाटर कैन चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, आई मीन आइस। तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर चेंजेस टू आइस is nothing but the freezing point, and for water it is equal to 0 degree Celsius। जहां तक सवाल है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का, I told you the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure is called as a boiling point। There are certain liquids which are having low boiling point। तो जो लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स, they are known as volatile। Most of the students they don't understand the meaning of the volatile and non volatile। तो बहुत आसान है, जो भी लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, they are having low boiling point, they are known as a volatile liquids। ऐसे जो लिक्विड होते हैं इनके बीच में क्या होता है, there is a presence of a very very weak intermolecular forces of attraction। That's why we can say they are volatile or they are having the low boiling point। ऐसे में कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। एसीटोन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस। सेम वी कैन से हियर इथाइल अल्कोहल, यू नो अल्कोहल इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ volatile liquid। at the same time ethyl ether जानते हो क्या होता है? Yes, it's a kind of organic compound which can be used for the purpose of anesthesia, means to produce unconsciousness, भूल देने। इन मराठी क्या होते हैं उसको, भूल देने, ठीक है। तो ये जो होता है इथाइल अल्कोहल, all these liquids they are nothing but known as a volatile liquids। On the other hand, the liquids which are having the high boiling point वाले जो होते हैं, they are called as a non-volatile। Here we can take an example of water। Water is an example of non-volatile liquid, क्योंकि इसका जो boiling point है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा है as compared to the most of the organic liquids। देखिए जितने भी होंगे ऑर्गेनिक मतलब जितने भी होंगे वोलेटाइल लिक्विड्स, इनका बहुत ज़्यादा होता है इवेपोरेशन। एग्जाम्पल लीजिए पेट्रोल का। पेट्रोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड विच इज नथिंग बट मोर एंड मोर वोलेटाइल, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ द वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। In case of non-volatile liquids, we can say there is the presence of a very very strong intermolecular forces of attraction, ठीक है। So this thing we have to remember। One more thing, the liquids have the amazing property, the liquids are having amazing property of of surface tension। surface tension आप जानते हो, the spheres, I mean जो भी होते हैं droplets of mercury, they are having the sphere shape। it is because of the surface tension। same if you see in the biology also, there is a term known as a capillary action। it is also an example of a surface tension। so these liquids they have the property of surface tension also, ठीक है। दैट्स वाई इफ यू सी प्रॉपरली, तो कोई भी अगर हम लोगों ने लिया कंटेनर और इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे लिया पानी, तो उसका जो देखेंगे आप शेप, इट इज जस्ट लाइक कर्व शेप, स्फेरिकल, आई मीन कर्व शेप आई विल से। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। द प्रॉपर्टी बिहाइंड इट इज नथिंग बट हियर सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। फिलहाल these are the certain common properties that you should know about the liquid state, ठीक है। अभी फिलहाल तो मुझे एक्सप्लेन करना था वेपर प्रेशर, नो प्रॉब्लम।
I will suggest you to note down this thing properly and then we can go for the topic here vapor pressure. ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ पे क्या है, ओनली सरफेस टेंशन है. चलिए मैं इसको भी करता हूँ. नोट डाउन दिस ऑल्सो. यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहाँ पे होते हैं, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड. नाउ लेट्स सी हियर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, दैट इज नथिंग बट हियर द वेपर प्रेशर. क्या होता है वेपर प्रेशर, जानते हैं. देखिए, फॉर यू नो दिस आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑलरेडी टू सेव आवर टाइम. तो ये है एक बड़ा सा कंटेनर और इसके अंदर भी और एक दिख रहा है आपको, ये है बीकर जिसमें है लिक्विड. यू कैन टेक एनी लिक्विड हियर, यू कैन टेक हियर वोलेटाइल लिक्विड आल्सो, और यू कैन आल्सो टेक हियर नॉन वोलेटाइल लिक्विड एज वेल. फर्क दोनों में ये है कि इसका क्या होगा, ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, इट कैन गेट वेपोराइज वेरी इजीली. जस्ट एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोल. आई टोल्ड यू, जैसे ही हम लोग पेट्रोल को ऐसे ओपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज गेट इवेपोरेटेड रैपिडली. इसका क्या होता है, ज्यादा होता है इवेपोरेशन of the petrol. So we can say here. Now the concept of vapor pressure now we have to see. तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है बीकर जिसमें हमने लिया है कोई भी लिक्विड, ठीक है, और ये है क्लोज वेसल और ये यहाँ पे इसके वेपर्स. यू नो दैट इन केस ऑफ लिक्विड आई टोल्ड यू, जहां तक सवाल है लिक्विड्स का, तो इनके बीच में होते हैं यस दो टाइप्स के फोर्सेस ऑपरेट. ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and the second we can say here kinetic energy. ठीक है, तो in case of a liquid, you know, जो भी होते हैं सरफेस वाले पार्टिकल्स, क्या होगा, if their value of kinetic energy is greater, तो क्या होगा, you know that they can, you know, escape in the surrounding. See, all these molecules of the liquid, they are having this kind of forces, as well as there is also presence of kinetic energy also. When the kinetic energy of the molecules present at the surface, it is increased, then they can escape in the surrounding in the form of vapors. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो कहाँ पे पास होंगे, इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ओके, I mean gaseous state. This process we can say it as a evaporation. Obviously ये depend करता है क्या है टेम्परेचर. अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा, more rapidly हो जाएगा evaporation. So it's a process of formation of a vapors from the liquid that is known as evaporation at a given temperature. Okay, तो ये जो है gas molecule, liquid molecules, they will go in the atmosphere. But if you see here, this is nothing but the closed container. You know, so these gas molecules or water vapors, they can, present here. They get strike or they get collide with each other and also with the walls of the container. जैसे ये ऊपर जाएंगे, after some time their energy will decrease. ये यहाँ पे भी होंगे प्रेजेंट ऑब्वियसली. तो जैसे ही ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में हो जाएगा टकराव, दे गेट कोलाइड एंड द गैस मॉलिक्यूल्स आफ्टर सम टाइम दे विल बी हैविंग लेस एनर्जी एंड दे कैन गेट कंडेंस बैक. तो यहाँ पे हो जाएगा शुरू कंडेंसेशन. जैसे आप जानते हो कि अगर हम लोग कुछ भी पकाते हैं, फॉर एग्जांपल राइस वगैरह, तो राइस के ऊपर मतलब बर्तन के ऊपर हम लोग जो रखते हैं ढक्कन, अगर हम उसे निकालते हैं, यू मस्ट हैव सीन देयर इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ हियर वाटर वेपर्स. एंड इफ यू हियर ब्लो स्मूथली देन यू कैन सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हियर वाटर वेपर्स. ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कंडेंसेशन. तो देखिए पहले तो क्या हुआ था, शुरू हुआ था इवेपोरेशन. आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रोसेस नोन एज अ कंडेंसेशन. इट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर. अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वाटर की, तो वी कैन टेक केयर एनी लिक्विड, नो प्रॉब्लम, बट द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड इज known as a condensation.
ओके, तो स्टार्टिंग में हो रहा था इवेपोरेशन, अब शुरू हुआ है कंडेंसेशन. यू कैन सी द एरो आल्सो हियर. Liquid molecules are going in the upward direction, and some of the vapor molecule, they are again coming back, so arrows are there. After some time, if you see properly, the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. The rate of evaporation, it will become equal to the rate of condensation. At that time, whatever the pressure is present here, that is known as a vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation is equal to the rate of condensation is known as vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation will be equal to the rate of condensation is known as a vapor pressure. वेपर प्रेशर मेजर करने का एक तरीका है. तो जैसा आप देख रहे हो कि ये है क्लोज कंटेनर, और ये है यहाँ पे दिख रहा है, ये है यहाँ पे मैनोमीटर, मर्क्यूरी मैनोमीटर. तो यहाँ पे फील होता है ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी हियर. आई कैन शो यू लाइक दिस हियर. सपोज ये है मर्क्यूरी. देखिए पहले तो यहाँ पे यहाँ तक होगा, समझो इसका लेवल. लेकिन जैसे ही यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे, वेपर प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा, तो ये जो वेपर से ये इस तरफ क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. सो दे विल पुश द मर्क्यूरी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इफ यू सी प्रॉपर्ली द मर्क्यूरी इट विल गेट इट्स लेवल विल गेट रेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जब भी ये हो जाएंगे कांस्टेंट एक लेवल के ऊपर, फिर हमें यहाँ का ये जो फैक्टर है इसको हमको निकालना है बस. देखिए यहाँ तक पहले अगर होगा मर्क्यूरी का लेवल, ये यहाँ तक, यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर चला गया, और अगर आपने यहाँ का इतना पार्ट निकाल लिया तो इतना ये जो है ये होगा वेपर प्रेशर. सो इन दिस वे बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर वी कैन एक्चुअली मेजर द वेपर प्रेशर. ठीक है, वेपर प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड. जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर लिक्विड है वोलाटाइल तो उसमें क्या होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो ऐसे में क्या होगा, देयर विल बी मोर एंड मोर वेपर प्रेशर विल बी प्रेजेंट. और अगर सोचिए कि लिक्विड है नॉन वोलाटाइल, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दैट्स व्हाई हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है काइनेटिक एनर्जी एंड द फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ के ई इट विल बी ये अगर ज्यादा होती है तभी यहाँ पे ये प्रोसेस हो पाएगा. बट इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल लिक्विड वी कैन से देयर इज मोर अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ फोर्सेस. तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर. तो ये है पहला फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वही से आप इसको नोट कर सकते हो. सेकेंड फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, वो है टेम्परेचर. एज आई टोल्ड यू, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, vapor pressure is also increases. Okay, so these things you have to note down in your notebook properly. डायग्राम भी ड्रॉ करिए अच्छे से. लेट मी टेल यू हियर, वेपर प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, और इसके लिए जो होगा यूनिट, इट इज नथिंग बट अ टॉर. ये टॉर कैसे आया ये मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से प्रीवियस के एक लेक्चर में. ठीक है, तो इट केम फ्रॉम द टॉरिसेलाई, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो टॉर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर, एंड 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. वाटर का जो होता है वेपर प्रेशर, ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू 20 टॉर एट रूम टेम्परेचर. Also note down these things in your notebook properly.
Then the next important property of a liquid is nothing but a surface tension. Students, if you know the phenomenon of capillary action, पता है क्या होता है वो? The ability of a liquid to flow through the narrow spaces in the upward direction without assistance of anything, I mean without help of anything, and almost if you see against the force of gravity. मतलब लिक्विड जो भी होता है it is get raised in the upward direction, almost it is happening against the force of gravity. तो ये जो फिनोमेनन होता है कैपिलरी एक्शन का, या पता होगा आपको, ठीक है. सेकेंड थिंग, द ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड, व्हाई दे हैव स्फेरिकल शेप? द रीजन इज दैट टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया एज वेल एज सरफेस टेंशन ऑल्सो. नाउ क्या होता है सरफेस टेंशन? इसके लिए मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली, लेट्स सी द डायग्राम केयरफुली. यहाँ पे मैंने लिए हैं दो मॉलिक्यूल्स. इफ यू सी मॉलिक्यूल ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द बल्क, इट इज प्रेजेंट इन द बल्क, ये बल्क में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल. एंड यू नो दैट इट इज हैविंग अट्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन, in this way also, in this way also, in this way also. If you see properly, तो यहाँ इस तरफ जो भी होगा attraction, it is balanced by this force. So the net resultant force यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं तो इसको कैंसिल करेगा ये वाला, ठीक है, इसको कैंसिल करेगा, कौन करेगा? ये वाला, नीचे वाला. So in this way, if you see all the forces, they will balance each other. That's why we can say here there is a presence of balance force. So the any molecule present in the bulk, I mean present here in the bulk, it is having balance force in all the directions. लेकिन अगर आप देखोगे जो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, it is having the attraction from the downward direction, ये हुआ, इस तरीके से हुआ. लेकिन अगर आप देखोगे फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज नो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे प्रॉपरली तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, इट इज गेट पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द अदर मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे मैं कहूँगा ये क्या हुआ है, ये है इनबैलेंस फोर्स, ये था बैलेंस फोर्स. यहाँ पे क्या हो रहा था, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए ये क्या होगा, जीरो होगा. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा. क्या होगा, द फोर्सेस दे आर विच आर प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आई मीन द मॉलिक्यूल्स, दे पुल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इफ यू सी प्रॉपरली, अगर आपने ग्लास में पानी लिया, इफ यू कैन चेक एट होम ऑल्सो, टेक अ ग्लास of water, and if you see the shape of the water at the surface, it is somewhat stretch in the in this way. Suppose तो जो शेप होता है पानी का, it is somewhat like this, it is stretch downward direction. बिल्कुल ऐसा फ्लैट नहीं होता है. इफ यू सी हियर प्रॉपरली तो ऐसा जो फ्लैट यहाँ पे नहीं होता है, इट इज समवॉट स्ट्रेच इन दिस मैनर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ओनली प्रॉपर्टी नोन एज अ सरफेस टेंशन. सो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है, इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, वी कैन से. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन हियर ऑल्सो. द फोर्स definition, yes, the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid is called surface
tension. The force acting per unit length, if you see, if you draw the line here, so ये है वो line and the force is, it's nothing but a perpendicular to this line. The force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of a liquid is called as a surface tension. Actually, it has a symbol. Yes, it has a symbol here. As gamma. ठीक है? And if you see here, force acting per unit length है, तो force and यूनिट लेंथ, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ की, आपको पता है तो एसआई सिस्टम में फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन एंड लेंथ इज नथिंग बट मीटर. सो वी कैन से हियर न्यूटन पर मीटर, और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो. न्यूटन पर मीटर इज नथिंग बट the unit of the surface tension. Surface tension can be expressed as Newton per meter because it's nothing but a force per unit length. Surface tension अगर हम देखेंगे, it depends on temperature. Remember, as temperature increases, surface tension क्या होगा? It decreases. ठीक है? And one more thing, if the force of attractions are more, then surface tension will be more. So यहाँ पे मैं कहूँगा if the forces of attraction are more, then surface tension will also be more. ठीक है? तो ये हम यहाँ पे कहेंगे रिगार्डिंग सरफेस टेंशन. रियल लाइफ में एक्चुअली इन आवर डेली लाइफ वी हैव द कंसेप्ट, आई मीन वेरियस थिंग्स वेयर वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन. जैसे कि आई विल राइट हियर एप्लीकेशंस. You know that in case of soaps, जो भी होता है उनका क्लीनिंग एक्शन, so cleaning action of soap and detergent, it is also based on the property of surface tension. You know that generally the ऑयल के जो भी होंगे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे जो होंगे, दे आर हैविंग द लोअर सरफेस टेंशन. सो व्हेन द सोप इज अप्लाइड ओवर देयर, देन दिस सोप दे कैन गो मोर डीपर, दे कैन एक्चुअली पेनिट्रेट, आई कैन से थ्रू द क्लोथ्स and they can remove the oily dust particles, or you can say here जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे होंगे दाग धब्बे, इनको निकाल के बाहर करेगा. सो दिस एबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, तो इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है इट इज यूज हियर. देन द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वी कैन से इट इज नथिंग बट जो भी होता है टूथपेस्ट as well as we can say here the nasal drops जो होते हैं ना, nasal drops, ठीक है, they also they can affect more properly because of the ability of the lowering surface tension. So सरफेस टेंशन लो होने की वजह से क्या होता है पता है, दे कैन गो डीपर और दे कैन पेनिट्रेट प्रॉपरली एंड कैन गिव मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स ऑफ क्लीनिंग द माउथ, और वी कैन से हेयर टीथ आल्सो. सो दिस टू फिनोमेना you have to note down, that also given in the textbook. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है. बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक ही बात,
कि ये जो होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप एज वेल डिटर्जेंट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द surface tension. Soap solution has a lower surface tension, as well as here we can say toothpaste, nasal drop, or we can say some mouthwashes. They are also having the lower surface tension, and because of this property, they can affect more properly in their parts. For example, if you say in case of a soap, they can more efficiently act in the process of cleaning, and same for the toothpaste, nasal drops, as well as mouthwash. They can be efficiently work on the teeth or mouth, we can say, as well as nose in case of a nasal drop. मेरे ख्याल से आज के लिए हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए. In the next lecture only one point is remaining, that is nothing but the viscosity that we have to take here. Okay, and at the same time जितने भी है फॉर्मूले इस चैप्टर में से ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करने हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स and the numericals which are also given in your textbook. So I will suggest you the thing, लॉगबुक का सही से इस्तेमाल करना अगर आप सीखे हैं तो अच्छी बात है. डू एंड डू मोर प्रैक्टिस फॉर द लॉगबुक. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.